तुम तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप KVS PRT वीडियो री एग्ज़ाम या इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी स्टेज सेकंड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में सामान्य हिंदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज का ये वीडियो सामान्य हिंदी पर होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न मॉक टेस्ट के जैसे आपको मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय शब्द में संधि है, तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सी संधि इसमें? विद्यालय है, तो विद्यालय का जो विच्छेद होता है तो वो क्या होता है? विद्या धन आलय होता है। क्या होता है? विद्या धन आलय। तो इसमें कौन सी संधि? इसमें है स्वर संधि। कौन सी संधि है? इसमें है स्वर संधि। ठीक दोस्तों, इसमें है स्वर संधि, तो आप टिक कर लीजिएगा स्वर संधि। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, तो देखिएगा कितने होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं ये आपको बताना है। तो हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो आपका जो सही आंसर होगा वो है 2, बी विकल्प के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होता है। अब आगरा का बहुवचन क्या होता है? आगरा तो एक संज्ञा है, एक शहर का नाम है। तो आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा, आगरे, आगरों, आगरें। तो आगरा का कोई भी वचन नहीं होता है। अगर आप सही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं, तो आपका विकल्प ए वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। आप इसके साथ जाइएगा, आगरा। ठीक, आगरा जो है, इसका कोई भी बहुवचन नहीं होता है। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा ही रहता है। ठीक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका कोई भी मतलब उनका दूसरा वचन नहीं होता, वो सिर्फ एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा, फिर तृष्णा, फिर तृष्णा, यहाँ पे ना बना हुआ, तृष्णा फिर लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है? A, B, C, D, कौन सा विकल्प सही है? तो आपका जो विकल्प सही होगा वो है A। कौन सा विकल्प सही है? A विकल्प आपका सही है। ठीक, A विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तृष्णा। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे तत्सम कहेंगे, तद्भव कहेंगे, या देशज कहेंगे, या वैदिक कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम शब्द होंगे। वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उनका हम प्रयोग करते हैं। तत्सम, बी विकल्प सही है। फिर आगे है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो इसमें देखिएगा, वर्तनी के हिसाब से भी आपको सही करना है। इसमें कवियत्री तो होता है, आप दिमाग में आ गया होगा, लेकिन इसमें वर्तनी के हिसाब से क्या सही होगा? कवियत्री होगा, कवियत्री होगा, या कवियत्री होगा, या डी कवित्री होगा? तो आपका जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, कवित्री। कौन सा विकल्प सही है? कवित्री होगा। ए विकल्प आपका सही है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नगर में रहते हैं उनके लिए एक शब्द क्या है? उनके लिए एक शब्द है नागर। क्या है? नागर है। ठीक, क्या होगा? नागर। माफ कीजिएगा, गलत मैंने कर दी, नागर। जो विकल्प आपका बी है वो बिल्कुल सही है। नगर में रहने वाले को कहते हैं नागर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है? अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है? पहला विकल्प है आसक्त, विरक्त, आरक्त, निरक्त। तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्या विकल्प होगा इसका? अनुरक्त का होता है विरक्त। क्या होता है? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त होता है। ठीक है दोस्तों, अनुरक्त का
जो विलोम होगा वो क्या होगा, विरक्त होगा। और आसक्त का विलोम क्या होता है, अनासक्त होता है। आसक्त का विलोम क्या होता है, अनासक्त होता है। ठीक है, आसक्त का अनासक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर आप कारक चिन्ह के माध्यम से पहचान सकते हैं। देखिए, राम घर पर सो रहा है, राम घर पर सो रहा है। फिर मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और राम खेलता है। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें संप्रदान कारक है, तो सही विकल्प आप बताइएगा। देखिए, राम घर पर सो रहा है, इसमें नहीं है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, इसमें दूरी अरे नहीं है। और से भी प्रयोग हो रहा है कारक चिन्ह, तो इसमें भी नहीं होगा। राजा ने निर्धनों को कंबल दी, यहाँ पर कारक चिन्ह है को, क्या है, को कारक चिन्ह है। और उपहार देना, ठीक है, एक उपहार या देना के अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में को या के लिए, ठीक है, ये दो कारक चिन्ह इनके लगते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, को या के लिए। फिर अगला प्रश्न है, सही मुहावरे का चयन कीजिए। सही मुहावरा इनमें से कौन सा है, नेत्रों में मिट्टी लगना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना या आंखों में रेत डालना। तो आपने सही सोचा है, नेत्रों में मिट्टी लगना। क्या होगा, नेत्रों में मिट्टी लगना होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर फिर जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है अहंकारी हो जाना। क्या होता है, अहंकारी हो जाना। बाकी जो विकल्प हैं ये आपके असंगत हैं, ये सही नहीं है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वर्षा सो रही है, देखिए ये मिश्रित नहीं है। सुधीर पढ़ता है, ये भी मिश्रित नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये भी मिश्रित वाक्य नहीं है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ये आपका कौन सा वाक्य है, ये वाक्य है मिश्रित। यही वाक्य क्या है, ये मिश्रित है। आप इसको टिक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही विकल्प है आपका। मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और उसके अतिरिक्त उसका सबऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, या उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उपवाक्य होता है। तो मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य। ठीक, बाकी जो विकल्प थे वो सही नहीं थे। निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है। तो द्वंद्व समास कौन सा है, देखिए आप पहले ही जान गए होंगे, माता पिता क्या है, द्वंद्व समास है। माता और पिता, समास विग्रह हो जाएगा इसका, और का लोप होता है इसमें। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुशल में नहीं है, कुरूप में नहीं है, कुकर्मी में नहीं है, या कुचाल में नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए, कुशल, कुरूप, कुकर्मी या कुचाल। तो इसमें किसमें कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं है। तो कुशल में देखिए है कि नहीं है, कुरूप, कुकर्मी, कुचाल। तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या होगा, इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा। तो इसमें कुशल शब्द में को उपसर्ग नहीं है, और बाकी सभी में क्या है, बाकी सभी में क्या है, को उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, लकड़ी, लोग या पुस्तक। तो बचपन जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है, ये है भाववाचक। ये कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। और बाकी सभी जातिवाचक में आएंगी, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगला प्रश्न है, जब किसी समास में और शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप होता है, यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, और शब्द का लोप होता है तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं। तो अभी मैंने बताया वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे नर, नारी, माता, पिता, ठीक, यहाँ वहाँ, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, कर्ता या उद्देश्य क्या है, बाजार जा रहा है या श्याम। तो विकल्प आपका कौन सा सही है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। श्याम बाजार जा रहा है, इसमें श्याम क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द को पहचानिए। देखिए, वर्तनी शुद्ध आपको करनी है। उज्जवल, उज्जवल या उज्जवल होगा, या आधा जा है फिर पूरा जा है, उज्जवल होगा। तो इसमें कौन सा सही है,
तो आप इसको बताइएगा, ये इसमें सही है ए वाला। उज्ज्वल, दोनों बार आधा जा का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया शब्द है उज्ज्वल। आधा जा दोनों बार प्रयोग होगा। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, पवन शब्द में संधि कौन सी है? पवन शब्द में संधि कौन सी है? तो पवन, देखिए पवन का जब हम विग्रह करते हैं वो होता है पो धन अन होता है। क्या होता है? पो धन अन हो जाता है पवन। पो धन अन हो जाता है पवन। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई स्वर होता है ए ऐ ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ठीक, तो ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है, ऐ का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है। तो यहाँ पर ओ है, ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, मतलब पवन हो जाएगा। और जब ये होता है तो ये कौन सी संधि होती है? ये होती है अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो विकल्प कौन सा सही है आपका? बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन भुजाओं का समाहार होता है। तो तीन भुजाओं का समाहार, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। और जहाँ पर संख्याएं आ जाती हैं, जो संख्यावाची होता है समास का प्रथम पद, जिसमें संख्यावाची होता है, और जो दूसरा पद होता है वो होता है संज्ञा। तो त्रि मतलब संख्या हो गई, और भुजा, भुजा क्या हो गया? संज्ञा हो गई। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें समास होगा द्विगु समास होगा। वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद सिर्फ संज्ञा होता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो दोस्तों ये आज के 20 प्रश्न थे। आपको हर दिन, जब तक ये KVS PRT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको हर दिन हिंदी से जुड़े 20 प्रश्न मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है, आपको लगा कि इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए हेल्पफुल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर देखिएगा अभिज्ञान क्लासेस।